अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनियर एकेडमी। इस सेशन में हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट का था। इस सेशन में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का। इंग्लिश ये हमारी न्यू बुक है जो इस साल ही रिलीज़ हुई है। इसका मैंने इंट्रोडक्शन अपने फर्स्ट वीडियो में दिया था जिसमें मैंने कोर्स के बारे में बताया था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी कि ये देखें, सिंटेक्स बोर्ड की तरफ से इशूड है। ठीक, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो बुक है इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वॉट जो भी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारी बुक के ना 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन पार्ट। इसके अंदर हमारे पास सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के साथ ग्रामर्स हैं और ऐसे राइटिंग्स की जो भी हैं वो चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ग्रामर भी है इसमें। और ये तकरीबन 12 चैप्टर्स हैं, बल्कि 10 चैप्टर्स हैं। और सेक्शन बी है, ये देख लें, सेक्शन बी है पोइट्री। सेक्शन बी पोइट्री का है। इसमें हमारे पास 7 पोम्स हैं। देन प्ले है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जिसके 3 सीन्स हैं। एंड देन बायोग्राफीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। हमारी जो ओल्ड बुक थी ना उसमें ऐसा चैप्टर था रिलेटेड करता हुआ, मगर वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। ये चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ क्या करना है, कायदे आज़म की स्पीच पढ़नी है कि उन्होंने क्या स्पीच दी थी। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। अब डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा चैप्टर है ना डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इसका सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं, आप एक ऐसे शहरी हैं। आपकी जो है शहरी होने को सिटीजनशिप कह रहे हैं कि आप एक ऐसे शहरी हैं जो कि उसके पास इतना फ्रीडम है कि वो अपने राइट्स रख सकता है। वो लोग सिटीजन्स अपने प्रेसिडेंट को या अपने प्राइम मिनिस्टर को खुद से इलेक्ट कर सकते हैं। जो मतलब प्राइम मिनिस्टर को खुद से इलेक्ट कर सकते हैं और उनके पास है कि वो अपने राय को पेश कर सकें। जो भी उनकी जो भी थिंकिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो सब जो है वो अपने कंट्री में फ्रीली वो अपने ओपिनियंस दे सकें। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ऐसी सिटीजनशिप जहाँ पर आपको फ्रीली आप जो है आपके पास अपने राइट्स भी हो, आप ड्यूटीज भी कर रहे हो, आप पे किसी का जोर ना हो। ठीक है, और आगे आते हैं हम। यहाँ पर है हमारे पास व्हाट विल आई लर्न। वैसे तो टॉपिक हमारा यहाँ नेक्स्ट पेज से शुरू होने वाला है, मगर मैं पहले आपको ये चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि ये न्यू बुक में है। पुरानी बुक में ऐसी चीज़ नहीं थी। ये स्ट्रेटजीज बताई हैं कि हमने कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना कैसे है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यूज प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू predict the context of a text from topic, picture, title, headings, keywords and visuals etc. by using prior knowledge, asking questions and contextual clues। यानी कि आपने रीडिंग करने से पहले कि ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाना है। यानी कि आपको रीडिंग करने से पहले ये सोच लेना है कि जब हम रीडिंग करेंगे तो हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज करनी है, कि हमें कॉन्टेक्स्ट को कैसे पता लगाना है कि हमारा जो भी टेक्स्ट है, ये जितना भी टेक्स्ट है यहाँ पर, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी हम टॉपिक में बता रहे हैं, हमें पिक्चर टॉपिक से, टॉपिक के नेम से, पिक्चर से, जो भी टाइटल हेडिंग्स हैं और जो कि मेन कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक के, और जो भी विजुअल्स हैं, विजुअल्स मतलब जो भी नज़रिया पेश किया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, और इन सब के ज़रिए हमें कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट बोल दिया मैंने, कंटेंट को प्रेडिक्ट करना है। कंटेंट को प्रिडिक्ट करना है कि हमारा कंटेंट है क्या। ठीक है, हमें जो भी टेक्स्ट दिया गया है चैप्टर में, हमारा कंटेंट है क्या, तो हमें इस तरह प्रिडिक्ट करना होगा कि हम अच्छे से उसके कीवर्ड्स को, हेडिंग्स को, पिक्चर्स को, टाइटल्स को देखें। ठीक है, बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज, अच्छी नॉलेज से, ऐसी नॉलेज जो कि प्रायर, जिसको आप कह सकते हैं आप ऐसी नॉलेज लें जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रायर हो,
वैल्यूएबल हो, इंफॉर्मेटिव हो, बिल्कुल करेक्ट नॉलेज हो, इस तरह की नॉलेज जिसको आप ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है, आपको पता है अच्छे से कि ये नॉलेज है, तो इस तरह की नॉलेज के थ्रू आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ये बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। और कॉन्टेक्चुअल आपको क्लूज, कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी कि आपको कॉन्टेक्स्ट में जो भी क्लूज दिए हुए चैप्टर को समझने के लिए, आपको उन क्लूज को भी ढूंढ के अच्छे से देखना है और फिर चैप्टर को समझना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कि यूज वाइल रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग वाइल एक्सप्लोरिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। आपको जो है रीडिंग करते हुए के दौरान क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है कि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है अपनी, बहुत अच्छे से चैप्टर को आपको समझना है, गौर और फिक्र से आपको इसको पढ़ना है। आप जब अपने टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ जो है जो भी टॉपिक है उसको जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, कि आपको समझ आए वो चीज़, और एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे टेक्स्ट को, तो उस टाइम पर आपको बहुत अच्छे से गौर व फिक्र देना है, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए, ताकि आपको जब क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकें। क्योंकि एक बार आपको चैप्टर समझ आ गया तो इट इज़ नथिंग, इट्स लाइक अ सिंपल स्टोरी, ऐसी ही होता है टेक्स्ट जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। लोकेट एन ओपिनियन, अपने ओपिनियंस को रखें, लोकेट एन ओपिनियन, मेक सिंपल इन्फ्रेंसेस यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड प्रायर नॉलेज। आपको सिंपल ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन्स बनाने हैं। कंक्लूजन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ का आपने आखिरी अंजाम निकालना है कि पूरे टेक्स्ट में क्या था ये बता दिया, तो आपको ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन्स जो कि लॉजिक रख रहे हों, सिंपल इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस का मतलब ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन्स, आपको ऐसे सिंपल लॉजिकल कंक्लूजन्स जिनका लिंक है, जो बात ठीक है, ऐसे कंक्लूजन्स निकालने हैं कॉन्टेक्स्ट के, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए, या आप कह लो टेक्स्ट के कंटेंट को यूज करते हुए बातें की है, ठीक है। एंड प्रायर नॉलेज, और अच्छी कह सकते हैं आपकी प्रॉपर नॉलेज के साथ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तो पढ़ने से पहले आपको नॉलेज भी है इसके बारे में, कुछ कुछ तो पता ही होंगी चीज़ें। अब डिड्यूस मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट न्यू वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। अब आपको क्या करने हैं, डिड्यूस का मतलब भी तकरीबन इन्फ्रेंस जैसा ही होता है कि आपको कंक्लूजन निकालना है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है, कैसे वर्ड्स का जो डिफिकल्ट हैं या न्यू वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उसका जो है आपको क्या करना है, मीनिंग्स निकालने हैं और रिलेट करते हुए टेक्स्ट से निकालने हैं। कैसे, मतलब डिड्यूस का मतलब लॉजिकल रीजन, लॉजिकल मीनिंग, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है या लॉजिकल मीनिंग, ऐसे मीनिंग निकालने जो आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर रहे हो, क्योंकि एक अल्फाज के चार चार मीनिंग होते हैं, तो हो सकता है कहीं वो वर्ड, जैसे आगे आपके आने वाला चैप्टर में एक वर्ड है बाउंड, उसके उसका जो मीनिंग है वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ आएगा, लेकिन जो आपका कॉन्टेक्स्ट, जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से उसका मीनिंग कुछ और बनता है जो कि अलग है मीनिंग, ठीक है। सो इसी तरह एक लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो आपको एक लिंक करते हुए कि इस लाइन में क्या है इस तरह पढ़ना है, ठीक है, उस हिसाब से मीनिंग देखना है। उसके बाद डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन इन न्यूज़ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स सपोर्टिंग आर्टिकल्स दोबारा, अच्छा, न्यूज़ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स आर्टिकल्स सपोर्टिंग अपोजिशन एटसेट्रा। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट अपने जो है फैक्ट की बेसिस पर ओपिनियंस रखने, कोई भी फैक्ट होगा उस फैक्ट पर ओपिनियंस देखें, अलग अलग आर्टिकल्स में देखें, एडिटोरियल्स में देखें, एडिटोरियल्स भी आर्टिकल्स होते हैं जो कि एडिटर जो है अपना ओपिनियन जिसमें रख रहा होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। और उसके अलावा जो नॉर्मल आर्टिकल्स आ रहे हैं, छप रहे हैं मैगजीन्स वगैरह में, उनको देखें आप इसी फैक्ट के, कि वो इस फैक्ट पे क्या ओपिनियंस दे रहे हैं, और अलग अलग सपोर्टिंग अ पोजीशन, मतलब किसी भी पोजीशन को, किसी भी फैक्ट को वो क्या किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी जो है आपको ऐसे आर्टिकल्स जो कि किसी भी पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं। हो सकता है कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आपको कलेक्ट करने हैं, जो कि ये सिर्फ मैं आपको प्री रीडिंग ये स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ कि आपको किस तरह ये टॉपिक को अच्छे से समझना है, वो चीज़ें, ठीक है। एक्सप्लोर व्यू पॉइंट्स, आइडियाज एंड इश्यूज। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट्स कह लें, मतलब डिफरेंट नज़रिए, आपका नज़रिया कुछ होगा,
किसी और का नज़रिया कुछ होगा और डिफरेंट इश्यूज होंगे उन सारी चीज़ों को कि इसमें ये मसला है या इधर ये हुआ है, इधर ऐसे नहीं हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट अपने ओपिनियन है, उन्हीं सबको एक्सप्लोर करके जो है आपको ये चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना है। दे आर सेइंग वैसे चैप्टर बहुत सिंपल है, हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि आपको कॉन्टेक्स्ट को किस तरह अच्छे से समझना है, मगर ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ इसमें, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड इंटरप्रेट टेक्स्ट बाय अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आपको जो है टेक्स्ट को समझना है और उसका मीनिंग भी समझाना है कॉन्टेक्स्ट का, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से गौर फिक्र करके। अब राइटिंग 1.2 पर आते हैं हम। 1.2 पे क्या है देखो, हाँ 1.2 पे क्या है, राइट एन एसे। यहाँ पर ये राइटिंग का टॉपिक शुरू हो जाता है, यानी कि अब यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन खत्म, अब राइटिंग का टॉपिक है, तो हमें एक एसे लिखना है ना, जनरल टॉपिक एकेडमिक एसे, कोई भी टॉपिक होगा उस पर हमने एक एकेडमिक एसे लिखना है। जब हम जाएंगे राइटिंग के उसमें तो हमें पता चल जाएगा क्या करना होगा। चूज एंड यूज अ वैरायटी ऑफ प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, आउटलाइनिंग, यानी कि आपको प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग करनी होगी, आउटलाइनिंग करनी होगी ऐसे लिखने के लिए। ये सारी चीज़ें जब हम ऐसे लिखेंगे सब समझेंगे। ओरल कम्युनिकेशन में आपको प्रेजेंटेशन कोई प्रिपेयर करनी है जिसमें अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करना है और फिर प्रेजेंटेशन के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके आपको उसके बारे में बताना होगा। ये चीज़ लिखी है 1.4। ग्रामर, ग्रामर में हमारे पास क्या है, हमने रिकॉग्नाइज एंड यूज कॉलन, हमें कॉलन को पहचानना होगा कि कॉलन होता क्या है, और इसके अलावा हम कि किसी भी दो फ्रेजेस को या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। तो अभी क्या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जितने सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे आई नो, ये जब हम ग्रामर के टॉपिक पे जाएंगे इसके बाद चैप्टर के बाद तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूज वर्ब्स ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन, यानी कि जो भी आपको सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट या जो भी लाइन दी गई होगी जिसमें आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल करने होंगे, अब ये होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। सो अब जो है टिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्रीहेंशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक।